लोक निर्माण विभाग के इतिहास में इतनी बड़ी कार्रवाई पहले कभी नहीं हुई थी। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीडब्ल्यूडी के एचओडी विभागाध्यक्ष मनोज कुमार को सस्पेंड कर दिया, दूसरे नंबर के सबसे बड़े अधिकारी ईएनसी राकेश कुमार सक्सेना को सस्पेंड कर दिया, 3 अन्य अधिकारियों कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। उसके बाद पीडब्ल्यूडी में दहशत का माहौल है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि कोई भी अधिकारी किसी फाइल पर फैसला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। अधिकारी ये बता रहे हैं कि अब वो हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस विषय पर क्या निर्णय ले, क्योंकि जिन बड़े अधिकारियों को निलंबित किया गया है उनकी छवि विभाग में बहुत अच्छी थी। वो सब अपनी साफ सुथरी छवि और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। ये भी कहा जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी एक राजनीति का शिकार हो रहा है, क्योंकि जिस तरह की शिकायतें, जिस तरह के आरोप पीडब्ल्यूडी पर लगे थे, जिसके बाद इतनी बड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री ने कर दी, उस तरह की शिकायतें, बल्कि उससे बड़ी शिकायतें स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ थी, उस तरह की शिकायतें सिंचाई विभाग के खिलाफ हैं, और इस तरह की शिकायतें उत्तर प्रदेश में लगभग सभी विभागों के खिलाफ हैं। हाल ही में जो ट्रांसफर सत्र बीता है, स्थानांतरण सत्र बीता है, उसमें सभी विभागों में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर हुए हैं और कहा जा रहा है कि हर विभाग में स्थानांतरण नीति का उल्लंघन हुआ है। बहुत से विभागों में ट्रांसफर के नियमों का उल्लंघन हुआ है। यानी जो शिकायतें, जो आरोप पीडब्ल्यूडी पर लग रहे थे, जिसके बाद विभागाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया, ईएनसी को निलंबित कर दिया गया, वह आरोप उत्तर प्रदेश में लगभग सभी विभागों पर हैं। तो आखिर पीडब्ल्यूडी सीएम योगी के निशाने पर क्यों आया, इस बात को लेकर अभी चर्चाएं हो रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी के मंत्री जितिन प्रसाद, जो कि कुछ ही महीनों पहले कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में आए थे, उनको लेकर योगी आदित्यनाथ के मन में कुछ नाराजगी थी। योगी आदित्यनाथ जितिन प्रसाद की कार्यशैली पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए योगी के मन में पीडब्ल्यूडी के खिलाफ एक माइंडसेट बन गया था और कुछ शिकायत करने वाले अधिकारियों और प्रेशर ग्रुप्स ने भी योगी आदित्यनाथ को इस तरह का फीडबैक दिया कि पीडब्ल्यूडी में कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। दरअसल बहुत से ऐसे प्रेशर ग्रुप्स हैं जो पीडब्ल्यूडी में मनमानी करना चाहते थे, एचओडी को अपने इशारे पर नचाना चाहते थे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने शासन में तमाम तरह की शिकायतें करके पीडब्ल्यूडी के खिलाफ एक माहौल खड़ा कर दिया। यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि जो शिकायतें पीडब्ल्यूडी के खिलाफ, उससे बड़ी शिकायतें पिछले दिनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग को लेकर की थी। जिस विभाग के मंत्री ब्रजेश पाठक हैं, जिस विभाग के वो डिप्टी सीएम हैं, उसी विभाग में उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। उन्होंने साफ कहा कि विभाग में ट्रांसफर्स में धांधली हुई है, स्थानांतरण नीति का उल्लंघन हुआ है, फिर भी ब्रजेश पाठक की शिकायत पर सीएम योगी ने कोई कार्रवाई नहीं की। यानी जो मामला ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम होकर उठा रहे थे, उस बात को सीएम योगी ने अनदेखा कर दिया। इसी तरह जो बात अभी सिंचाई विभाग में उठी है, वहाँ के राज्य मंत्री ने आरोप लगाया है कि उनकी सुनवाई नहीं होती, वहाँ दलितों का सम्मान नहीं होता है, एचओडी उनकी नहीं सुनते हैं, राज्य मंत्री का फोन अधिकारी नहीं अटेंड करते हैं। राज्य मंत्री की शिकायत के बाद सिंचाई विभाग में कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वहाँ के कैबिनेट मंत्री, वहाँ के जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो स्वयं उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, स्वतंत्र देव सिंह हैं। तो पीडब्ल्यूडी के खिलाफ इतना बड़ा माहौल कैसे बन गया, पीडब्ल्यूडी पर योगी की सर्जिकल स्ट्राइक कैसे हो गई? क्या ये माना जाए कि जितिन प्रसाद के खिलाफ कहीं न कहीं पहले से योगी आदित्यनाथ के मन में कुछ ऐसी बातें थी, इसलिए वो पीडब्ल्यूडी से नाराज थे और पीडब्ल्यूडी पहले से उनके निशाने पर था? खैर, यह सारी बातें गंभीर जांच का विषय हैं। निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ ने इस बड़ी कार्रवाई से दूसरे विभागों को एक संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि पीडब्ल्यूडी के इतिहास में पहली बार इतनी कठोर कार्रवाई हुई है। इसे बेरहम कार्रवाई भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जब विभाग के मुखिया को इस तरह से एक अपमानजनक कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, तो उसके बाद पूरे विभाग में निराशा का माहौल है और अधिकारी ये जरूर सोच रहे हैं कि अब किसी भी विषय पर वो फैसला किस ताकत से लेंगे, क्योंकि अगर आप कमियां निकालने पर आए तो हर जगह कमियां जरूर मिल जाती हैं। द इंडियन ओपिनियन के लिए लखनऊ से दीपक मिश्रा।